कल जब नोएडा के ट्विन टावर को गिराया गया तो पूरे देश ने देखा। सबसे बड़े टेंशन जो लोगों के बीच थी और जो अधिकारियों के बीच थी वो ये थी कि ट्विन टावर से 9 मीटर की दूरी पर जो इमारतें खड़ी हैं उनका क्या होगा। इंडिया टीवी का कैमरा आज उसी मलबे के पास गया, ट्विन टावर के पास की इमारतों के अंदर गया। ट्विन टावर के मलबे के पास से आपको सबसे पहले एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाते हैं। सुपरटेक पर हम मौजूद हैं। पीछे ध्वस्त टावर देख सकते हैं और ये पहली बिल्डिंग है जो सबसे करीब थी उनके रेजिडेंट्स एस्टर वन। सर, क्या आपने अपने घर को अनपैक करना शुरू कर दिया है और किसी तरह की हुई? नो डैमेज। तो कल कहाँ थे आप? नियर बाय सोसाइटी। तो आपने जब टीवी पे देखा तो क्या चल रहा था उस वक्त मन में? आपको लग रहा था, डर था, क्या था? एंग्जाइटी थी, यस, थोड़ी एंग्जाइटी थी, कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन क्योंकि RWA की और हमारी सब टीम एडिफिस इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी अरेंजमेंट की थी। तो हमने पर्दे फटे हुए देखे, तो ऐसा तो नहीं कि घरों में कुछ निशान हो या कोई सिर्फ ऊपर 601 में थोड़ा एक पत्थर आया था, उससे एक ग्लास ब्रेक हो गया है। ग्लास ब्रेक हो गया। 601 में एक पत्थर आया, उसमें ग्लास ब्रेक हो गया, इसके अलावा कोई नहीं है। आप जरा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एडिफिक इंजीनियरिंग के लोग अभी भी पूरा मुआयना कर रहे हैं कि किस तरह का यहाँ नुकसान हुआ है। आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि धूल के कण कितने थे। ऊपर पर्दा जो है ग्रे कलर का हो गया है जो सफेद रंग का था, और यहाँ देखिए वो सारी धूल यहाँ नीचे इकट्ठी हो गई है। तो यही वो सीमेंट के कण हैं जो कल हवा में उड़ रहे थे, जिसकी वजह से आप और हम सीमेंट की महक कर पा रहे थे। ये सारा वो कचरा है जो इस पर्दे से होते हुए नीचे तक आया है, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे आप जाएंगे तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल निकले जो इन पर्दों को पार करते हुए आगे निकल गए। जैसे इस पर्दे में एक बड़ा छेद हुआ है, आपके मन में सवाल था कि ये कपड़ा किस तरह का? देखिए इस तरह का फाइबर है, ये वेल विवन फाइबर है। इसमें यहां से एक छोटा सा टुकड़ा पार गया है, तो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह से टुकड़ा है। अब इस पर्दे को यहां से काट के रास्ता बनाया गया, लेकिन धूल का यहां भी है। अगर यहां भी आप देखेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े आए हैं, और इस बिल्डिंग के अंदर अगर हम जाके देखें तो यहां जो वो छोटे टुकड़े आए उनमें अगर हम देख पाए तो कुछ सीमेंट के टुकड़े यहां दिखाई दे रहे हैं। तो इससे कोई नुकसान हुआ इस बात की संभावना नहीं है। अगर कैमरामैन इधर आए और यहां से दिखाएं तो इस पर्दे पर कितनी धूल है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का धूल का गुबार है। ये ट्रांसपेरेंट पर्दा है और इसके ऊपर ये धूल साफ देखी जा सकती है। इस तरीके से ये पर्दा हमने पहले भी देखा था, अब भी यहां देखा है। ऊपर देखेंगे तो छेद आपको इस पर्दे पर दिखाई देंगे, कुछ टुकड़े आए हैं। 601 में एक शीशा टूटा, उसके अलावा कोई खास नुकसान नहीं। सर, कोई नुकसान की खबर? कोई नुकसान नहीं हुआ सर। कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये टावर गार्ड है, कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी इस पर्दे को रिमूव करने में आज शाम तक का वक्त बताया जा रहा है कि रिमूव किया जाएगा। अब आपको जरा आगे लेकर चलते हैं। ये वो इलाका है जो सबसे ज्यादा इस धमाके के बाद जद में था। ये ग्रीन एरिया है जिसको ढका गया था, तो ये बहुत साफ नजर आ रहा है। जिस इलाके को नहीं ढका गया था वहां की स्थिति आप देख सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े आए हैं। इस ब्लास्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि ये छोटे टुकड़े इस तरह स्थिति पैदा ना करें कि बड़ा नुकसान हो सके। यहां ये सबसे करीब था, इसलिए एक बड़ा सा छेद हो गया है। शायद ये एयर प्रेशर की वजह से हुआ है, क्योंकि यहां कोई टूट फूट हमें नहीं दिखाई दे रही इस दीवार के पीछे। ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहां भी एक हिस्सा फट गया है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये वो बिल्डिंग का हिस्सा है जो गिरा है, और सबसे करीब से आपको दिखाते हैं। इधर सुपरटेक की ये एस्पायर टावर 1 थी, और इधर आप देखेंगे तो ये बिल्डिंग टूटी हुई है। यहां आपको कुछ एक कंटिन्यूअस ब्लास्ट के हिस्से आते हुए दिखे, तो वो इस तरीके से यहां एक लाइन बनाते हुए गिरे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लास्ट के टुकड़े हैं, और जो प्रोजेक्टाइल बाहर आए वो कुछ इस तरीके थे। इस साइज के पत्थर आए जो बाहर थे, तो इनसे ज्यादा नुकसान की कोई आशंका नहीं थी, और यही वजह कि आपको ये शीट अलग अलग इलाके से फटी हुई नजर आ रही होगी। अब जरा आपको यहां दिखाना चाहेंगे, ये वो जियो टेक्सटाइल फाइबर है जिसके जरिए पिलर्स को कवर किया गया था, और ये पिलर अब लगभग 3 मंजिल तक का एक पिलर का पहाड़ है जो टूट के गिरे हैं। अब इनको एक एक हिस्से को अलग अलग करना होगा। ये आप जाली देख पा रहे हैं, ये वो जाली है जो मैश के तौर पर इस्तेमाल की गई थी। जहां
ब्लास्ट करने के लिए विस्फोटक लगाया गया था, उस विस्फोटक को इस तरह की जाली से कवर किया गया था ताकि विस्फोट की ताकत से हिस्से टुकड़े निकलकर बाहर ना निकले। और ये अब एक क्लियर आसमान आपको दिखाई देगा, लेकिन 3 से 4 मंजिल का मलबा जरूर है। इस मलबे को यहां सेटल कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा जो कंसर्न था, मेरे कैमरामैन अगर इधर आएंगे तो यहां से हमारे लिए थोड़ा दिखाना आसान हो जाएगा कि ये देखिए किस बड़े साइज के ये पिलर थे जिनको तोड़ा गया है। और जब ये टावर इधर गिरी तो देखिए जहां 9 मीटर था उससे दूसरी दिशा में गिरते हुए पिलर साफ दिखाई दिए हैं। और अब यहां से एटीएस स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और अब ये 2.5 एकड़ का प्लॉट पार्क के तौर पर विकसित किया जाएगा। तो ये यहां ग्राउंड रिपोर्ट है। अब 9 मीटर की जगह है, काफी लंबा डिस्टेंस हो गया है दोनों टावर्स के बीच का। और ये आपके मन में था कि काला कपड़ा क्या है, तो ये बहुत थिक जियो टेक्सटाइल फाइबर है, जो हम कारपेट देखते हैं उस तरह की इसकी बनावट है और ये ब्लास्ट को झेल सकता है। तो जब ये पिलर गिरे तो वो इधर कपड़े आके गिर गए हैं और इसी कपड़े और मैश की वजह से मलबा बाहर नहीं आ पाया। लेकिन यहां जिस तरीके से घास का हालत है तो आप समझ सकते हैं किस तरह का एयर प्रेशर यहां पर होगा, धूल के कण होंगे। और अब ज्यादातर मलबे में से आधे हिस्से के मलबे को इस खाई को भरने में इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी मलबा यहां से निकाला जाएगा। तो पवन की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि फिलहाल वहां पर किस तरह के हालात, कैसी स्थिति। ट्विन टावर के गिरने से सबसे ज्यादा खतरा उन टावर्स को था जो ट्विन टावर के बिल्कुल नजदीक में थे। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा उस टावर के अंदर गए। नुकसान हुआ है या नहीं, इस पर उन्होंने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है, आप वो भी देखिए। इस वक्त हम एस्टर 1 में हैं। यहां पर इस तरीके से नोटिस लगाया गया था खाली करवाने से पहले। फ्लैट का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, कौन कौन रहते हैं और क्या उन्होंने टिक मार्क किया है। ऑल ऑक्यूपेंट निकल गए हैं, एसी चिमनी बंद कर दी गई हैं, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, कोई लूज मटेरियल बैल्कनी में नहीं है, गैस कनेक्शन ऑफ कर दिया गया है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बंद हैं। उसके बाद साइन करने के बाद आपको एक नोटिस छिपवाना था, जिसके बाद आप निकल सकते हैं। तो एस्पायर 1 के रेजिडेंट मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, आप टावर कैप्टन भी हैं। तो इस पूरे टावर में हमने कई जगह पर्दे फटे हुए देखे, अब स्थिति क्या है, क्या कोई डैमेज है या नहीं? नहीं, देखिए जो इनिशियल लोगों ने आके फीडबैक दिया है तो बिल्कुल भी फॉर्चुनेटली डैमेज बिल्कुल भी नहीं है। एंड काफ़ी लोग अपने घर भी कवर करके निकल गए थे फॉर डबल प्रिकॉशन, तो उसकी वजह से भी तो काफ़ी हेल्प हुई है। एंड आई थिंक द होल डिमोलिशन वाज एग्जीक्यूटेड वेरी मेटिकुलसली, तो उसका कोई भी इम्पैक्ट एज सच नहीं है। जैसे हमें पहले बोला गया था कि एक्सपेक्ट कीजिए कि कुछ ग्लासेस वगैरह टूट सकते हैं, कुछ घर में दीवारों पर रखा सामान गिर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ मुकेश जी वापस आए हैं। यहाँ पे एक और रेजिडेंट हैं जिन्होंने अपना नोटिस लगा रखा है कि कौन कौन रहता था, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। और फाइनल पैकिंग कुछ इस तरह से की गई थी कि धूल अंदर ना आए, इस तरह से एक शीट के साथ पूरे इस कॉरिडोर को पैक कर लिया गया था। ये फ्लैट है, ये अभी भी बंद है, सोमवार हो गया है, ये लोग अभी भी वापस नहीं आए हैं, तो अभी भी सिग्नेचर है। इस तरह से एक शीट वहां लगी हुई है, तो बहुत से रेजिडेंट्स वापस नहीं आए। तो ट्विन टावर के सबसे नजदीक जो टावर है एस्टर, वहां से पवन की रिपोर्ट आप देख रहे थे। पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, और किस तरह की तस्वीर है, क्या रेजिडेंट्स का वापस आना शुरू हो चुका है, खासकर इस टावर की अगर बात की जाए, विस्तार से बताइए। ओवर टू यू। बिल्कुल ज्योत्सना, इस वक्त हम 10वें फ्लोर पर मौजूद हैं और यहां अगर आप सामने देखेंगे तो शायद आपको ग्रीन शीट के अलावा कुछ नजर ना आए, क्योंकि पैक कर दिया गया है। इसके बाहर एक और शीट है, लेकिन अभी तक लोग यहां वापस नहीं आए हैं। वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब कचरा साफ हो जाए, धूल साफ हो जाए, तब वापस आए। न्यूज़पेपर पढ़ा है जो तस्दीक करता है कि आज इस फ्लैट पर जो घर पर ताला लगा हुआ है, कोई अंदर नहीं है। एक फ्लैट यहां है, यहां पर भी ऐसी ही कोई स्थिति है, लेकिन एक ऐसा घर जरूर है जो वापस आ गए हैं और अपने घर को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सीधे उस घर के अंदर लेके चलते हैं। ये डुप्ले विला है जो 10वीं और 11वीं मंजिल पर है। तो लोगों ने देखिए यहां दीवार पर कुछ डिस्प्ले आइटम्स थे, उनको हटवा दिया था। इस दीवार पे कुछ टंगा था, वो हटा दिया था। सामने आप शीशा देखेंगे, ये शीशा अभी लगाया, थोड़ी देर पहले यहां रखा गया था। और अगर घर के फर्श को आप देखेंगे तो यहां धूल अब भी है।
और यहां अगर हम बैल्कनी में आए तो ये सफेद शीट जो आपको दूर से दिखाई दे रही है, किचन से होते हुए यहां पहुंचेंगे तो यहां ये शीशा साफ कर दिया गया है। एक प्रोजेक्टाइल आया था, देखिए इस छेद से होते हुए प्रोजेक्टाइल आया और उसकी दिशा थी यहां। ये शीशा टूट गया है जिसके टुकड़े साफ कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ टुकड़े जरूर बचे हैं। शीशा बाहर की तरफ गिरा तो यहां नीचे गिरे हुए शीशे के टुकड़े देख सकते हैं। इस तरीके से जो प्रोजेक्टाइल आया उसने इस पर्दे को यहां से फाड़ दिया। और अगर आप इस पर्दे को देखेंगे तो ये पर्दा इतना मजबूत है कि आप चाहकर भी इसको फाड़ नहीं सकते। तो सोचिए जो प्रोजेक्टाइल आया होगा उसकी कितनी ताकत होगी, क्योंकि हम इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप खींच के इसको फाड़ सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल आया यहां इस तरीके से, अगर आप बैल्कनी से देखेंगे तो इस पूरी सोसाइटी के इस टावर को ऐसे पर्दे से ढका गया था। और लोग अब धीरे धीरे घरों में वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आ पाए हैं। मैम, जब आप घर में आए तो क्या पाया आपने? हाँ जी, ये हमारे शीशे, पहले तो दरवाजे की जो मेन चटकनियां होती हैं वो टूटी हुई थी। अच्छा, ये एयर प्रेशर से? जी जी जी, एयर प्रेशर, वो चटकनियां हमारी टूट गई। अंदर आके देखा तो पूरे किचन में शीशा ही शीशा था, तो पूरा शीशा टूटा हुआ था। तो जब आप दरवाजा खोल रहे थे आपने देखा कि चिटकनी टूट गई है, तो उसके बाद आपके मन में क्या आया? हाँ, नहीं, मन में तो खैर अब जो पता था कि इतना प्रेशर होगा तो ये तो सब होना ही था। इससे तो हम थोड़ा सा सोच के चल रहे थे कि कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, अब सब सुरक्षित हो गया है। तो एक सच्चा सवाल पूछना चाह रहे, क्योंकि हर कोई कहता नहीं नहीं सब ठीक होगा, तो मन में कितना डर था? क्योंकि अभी तक सब ब्रेव फेस कर रहे हैं। हाँ, अपने हाउस को लेके हमें डर था कि ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप सबसे करीब थे। जी जी, सबसे करीब थे और ज्यादा नहीं हुआ बट हुआ। अच्छा, हाँ। तो राहत महसूस कर रहे हैं कि सब ठीक ठाक निपट गया? हाँ, बस ये है कि सब ठीक ठाक। अच्छा, ऊपर भी कोई ग्लास टूटा है? जी, ऊपर सेम बालकनी जो ऊपर है तो आपको बता दिए डुप्ले विला है। अगर यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो इस तरीके से मैम जा सकते हैं ऊपर? हाँ, तो यहाँ से आप जैसे ही सीधे ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी एक बैल्कनी है जो बिल्डिंग की तरफ है। देखिए, अब जरा यहाँ देखिए, जो कल भूकंप हमने महसूस किया उसका असर एक देखिए। इस घर में यहाँ पर ये क्रैक हो गया है, ये थोड़ा नीचे आ गया है, तो ये जरूर इनकी चिंता की बात है, इन्हें अपना घर ठीक करवाना पड़ेगा। लेकिन पड़ोसी हैं तो पड़ोसी धर्म निभाते हुए बड़े प्यार से कह रहे हैं ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उसमें जरूर क्रैक आ गया है। सामान अभी भी पैक रखा है, ये सामान उतार के नीचे रखा गया था। मैम, कहाँ है वो? अच्छा, सामान भरा हुआ। चलो कोई बात नहीं, हम बाहर से ये खोल सकते हैं। तो ये दरवाजा अगर है तो आप इस बैल्कनी में आ जाएंगे और ये अब आप समझ सकते हैं कि हम इस बिल्डिंग के छत पे हैं और ये टेरेस की ये शीट टूट गई है। अब इस टेरेस पर जब ये पत्थर आए तो देखिए इस तरह के छोटे छोटे कंक्रीट के पत्थर थे जो यहाँ पहुंचे हैं और ये टेरेस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और ये वो एक्रेलिक शीट है जो टूट गई है, ये यहाँ से टूटकर वहां तक पहुंची है। ये कुछ यहाँ इस तरह से लगी थी, देख सकते हैं आप, इस इलाके से टूटी है ये शीट टूट गई है। और इसके पीछे इन्होंने पन्नी लगाई थी क्योंकि ये टॉप फ्लोर है और यहीं पे ये आप देख रहे हैं ये सब सीमेंट भरी हुई है, अभी भी निकल रही है। तो इस तरीके से लोगों ने अपने घर को सुरक्षित रखने की कोशिश की थी। ये एक बड़ा रूम इन्होंने अपना बनाया हुआ है, इसका ये शीशा भी टूट गया है। इन्होंने बहुत सारा सामान, ये एसी वगैरह आपने उतरवा के रखे थे? तो इन्होंने अपने एसी वगैरह सब उतरवा के रख दिए हैं, सामान को रखा था। एक बार अगर दरवाजा दिखा पाए तो खोल पाए तो हम दूर से दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान इन्होंने पैक किया था ताकि वो इम्पैक्ट से बच पाए। तो कह रहे हैं कि नहीं दिखाइए क्योंकि सामान बड़ा ही अनऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि अपने घर को दोबारा सेट करने की कोशिश करते हैं, हम नीचे चलने की कोशिश करते हैं। तो इस दीवार में भी एक टूटा है, आइए हम नीचे चलते हैं। तो ये एक घर की स्थिति है जो इस इलाके में घर था। और कोई मैम इम्पैक्ट? अभी इसके बाहर है, आइए मैम। तो देखिए, ये सबसे बड़ा जो कंसर्न अभी हमें देखा शीशे टूटने के अलावा, ये क्रैक डेवलप हो गया है जिसे इन्हें रिपेयर करवाना होगा। और ये देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पीओपी के साथ ये बनाने की कोशिश की गई थी, वो पीओपी झड़ गया है। अब हालांकि इन्होंने सफाई करवा दी है तो इनके लिए एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि इसको कैसे मेंटेन किया जाए। तो प्रेशर की वजह से आप देखेंगे तो वो कुंडी की चिटकनी निकल गई थी, ये सब प्रेशर की वजह से हुआ और अब मेंटेनेंस स्टाफ देख रहा है। तो बाकी सर्विसेज शुरू हो गई थी। कब आए आप घर पे?
हम लोग कल इवनिंग में आए हैं 9 o'clock। अच्छा, हाँ तो तब से घर ही रहे या हाँ जी, लेके तब चले से गए थे? नहीं तब से तो घर ही रहे, फिर वही साफ सफाई में लगे रहे। तो थैंक यू मैम, आपने अपने घर ये जाने- यहाँ से इसकी लाइन जो ये कवर थी, हाँ जी। ये सारी ब्रेक हुई है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से होती है। तो आइए एक बार जरा आपको दिखाते हैं। ये टॉप फ्लोर है। यहाँ से अगर आप ऊपर जाएंगे तो हम उस टावर पे हैं जो सबसे करीब थे। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे भी हलचल की वजह से यहाँ कुछ पीओपी का वो था, कवर पाइपिंग है शायद यहाँ पे कोई, तो वो पाइपिंग क्रैक हुई है, उसकी जगह के निशान हैं। यहाँ धूल बहुत ज्यादा है। और इस तरीके से ऊपर क्या चेक करने आए हैं सर आप अभी फिलहाल? अभी वो पाइपलाइन कोई चेक करना है कि डैमेज हो गई या लीकेज हो गई है। अच्छा, तो उसको जैसे चेक करना है कौन सी पाइपलाइन? गैस की पाइपलाइन है कोई? कि नहीं, पानी की। पानी की, तो पानी की एक पाइपलाइन हुई है। ये देखिए, अब यहां से पर्दा नीचे जाना शुरू होता है। हम उस इलाके में आ गए हैं जहां आप टॉप फ्लोर कह सकते हैं। यहां से नीचे आपको दिखाई देगा कि किस तरह का धूल का अंबार इस सोसाइटी में पर्दे के बावजूद है। आपको जरा ऊपर लेकर चलते हैं। यहां जो पाइपिंग डिसमेंटल या कहें कि खराब हुई है, उसको लेकर कुछ कह रहे हैं, चेकिंग चल रही है, तो आपको वो दिखाते हैं। आइए जरा। तो इस वक्त हम सुपरटेक की छत पर हैं और यहां से आपको सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश हमारी है। तो अब हम सुपरटेक एमरल्ड की छत पर पहुंच गए हैं, जहां से आपको सारी तस्वीर स्पष्ट नजर आएगी। लोगों ने इस तरीके से अपने छतों को पर रखे एसी को पैक कर दिया था और ये पर्दा जो आप देख रहे हैं वो इस तरह से ड्रिल करते हुए यहां लगाया गया था। तो बिल्डिंग चूंकि बहुत ऊपर थी, यहां 11वीं मंजिल 12वीं मंजिल पर हम हैं। यहां से 29 फ्लोर और 32 फ्लोर की 2 बिल्डिंग थी। तो यहां जिस हाइट पर हम हैं उससे 3 गुना हाइट की ये बिल्डिंग थी। और यहां से अब आपको टॉप एंगल व्यू दिखा रहे हैं। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं अभी तक हम जो सुपरटेक की छत से दिखा पाए हैं। बहुत सारे कंकड़ हैं और नंगे पांव चल रहे हैं इस पे हम, तो हमारे लिए मुश्किल है। अब ऊपर से कुछ इस तरीके से आपको सुपरटेक की ये बिल्डिंग नजर आ रही है। वो आप देख रहे हैं, वो खंदक बनाई गई थी वाइब्रेशन को कम करने के लिए। और ये अब आपके सामने सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और यहां बिल्डिंग पूरी तरह से मलबा बदल चुकी है। वहां वो बड़े बड़े 2 टुकड़े देख सकते हैं आप कोने में, जो एटीएस टावर की तरफ गए हैं और जिसकी वजह से वहां वो दीवार टूटी है। अगर कोने में जूम इन कर पाए, जहां एडिफिक के इंजीनियर अभी काम कर रहे हैं। सामने एटीएस टावर है, वो टावर उसके पर्दे भी फटे हुए हैं, लेकिन ऐसी ही स्थिति होगी जैसी हमने आपको यहां दिखाई है। तो ये फर्स्ट टॉप एंगल व्यू है। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा हाइट के साथ दिखाएं तो सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त हम इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं, जहां आपको मलबे में बदली हुई 32 मंजिल की ये इमारत जो कि 4 मंजिल के मलबे में तब्दील हो गई है। ये सबसे पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुपरटेक की छत से आपको दिखा रहे हैं। और अभी भी हवा का झोंका जैसे ही आता है, यहां बड़ी मात्रा में धूल के कण होते हैं। और प्लानिंग को अगर आपको समझना हो तो आपको एटीएस की दीवार के बगल बगल नीचे देखना होगा। वहां आप देखेंगे तो मिट्टी की खंदकें बनाई गई हैं, यानी मिट्टी के ढलान बनाए गए हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कतार में। उनका मकसद ये था कि जो बिल्डिंग गिरे तो कम से कम उसकी लहर को या इम्पैक्ट को कम किया जा सके। और यही वजह है कि ये बिल्डिंग सुरक्षित गिर पाई है। टायर आप देख सकते हैं, टायरों की कतार थी। जी पवन, लेकिन बिल्कुल जो 3-3 ये मंजिल के एक्सक्लूसिव 2 रिपोर्ट बड़े हम हिस्से देख गिरे रहे हैं। बहुत ही अच्छे से आपने तस्वीरें दिखाई, विस्तार से समझाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।